जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये हिंदी व्याकरण के नए सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग शब्द विचार को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग वर्ण विचार को पूरे डिटेल्स के साथ और एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से पढ़ लिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर के उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम लोग शब्द विचार को देखिएगा। क्योंकि वर्ण विचार क्लियर रहेगा तभी शब्द विचार समझ में आएगा, क्योंकि वर्णों के मेल से ही बनता है शब्द। तो यहाँ पे देख रहे हैं शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है, ओकरा हम लोग शब्द कहते हैं। आपको इसका डिफिनेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले वर्ण विचार को पढ़ना तो पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखिए शब्द विचार के बारे में बात करें तो शब्द सबसे पहला टॉपिक हो जाता है। तो वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम लोग कहते हैं शब्द। तो आशा करते हैं आप लोग शब्द का डेफिनेशन याद रखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द को बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। एकदम ट्रिकली पढ़ेंगे। आप कोई भी शब्द आपको कोई देगा और पूछेगा कौन तत्सम है और कौन तद्भव है, तो उसको आंख बंद करेगा और चुटकियों में फटाक से बता दीजिएगा। तो आइए लगे रहिए फटाफट। देखिए शब्द को मूलतः जो होता है दो प्रकार से बांटा जाता है, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, वैसे शब्द जिनका एक अर्थ हो उसे कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे मंदिर, पुस्तक, इसका कोई अर्थ होता है इसलिए कहते हैं हम लोग सार्थक। निरर्थक शब्द जरा कोनो अर्थ ना निकले ओकरा कह देते हैं हम लोग निरर्थक शब्द। जैसे फटाफट, चटाचट, धर धर आदमी की बोलचाल के भाषा में हम लोग उपयोग करते हैं। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना होता है, बोलचाल के भाषा में हम लोग उपयोग करते हैं कि चल फटाफट मार दो सब्सक्राइबर यही बात पर, तो देखो यही फटाफट हो जाता है। ये हमारा बोलचाल का भाषा, इसका कोई अर्थ ना होले, ऐसे कहते हैं हम लोग निरर्थक शब्द। चटाचट वही बात है, धौर धौर, कोनो चोर भाग रहा है धौर धौर, तो ये हो गए वो भाषा। तो समझ लीजिए कि निरर्थक शब्द क्या है और सार्थक शब्द क्या है। जिसका अर्थ निकले ओकरा सार्थक और जगह अर्थ न निकले ओकरा निरर्थक। आशा करते हैं आप लोग सार्थक और निरर्थक जो शब्द के मूल प्रकार हैं उसे समझ गए। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर, श्रोता के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। इन सारे चीजों को हम लोग पूरा ही डिटेल्स में पहले आज के वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का भी नियम, वो भी ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और अगला पॉइंट में आप देखते हैं कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द कहते किसे हैं और इसे हम कैसे पहचानते हैं। तो देख ले हैं और इसको पहले फटाक से नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग तुरंत। तो हम लोग अभी तत्सम शब्द की बात कर रहे हैं। तो देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द जो है आपके 2 वर्डों से मिलकर बना है, यानी 2 शब्द से मिलकर बना है। तत् धन सम, तब जाकर हो जाता है तत्सम। तत्सम शब्द का अगर डिफिनेशन की बात की जाए, परिभाषा की बात की जाए, तो बिल्कुल ही आसान है, आप लोगों को याद हो जाएगा तुरंत। बात समझ लीजिएगा, जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों इस्तेमाल हिंदी में किया जाता है, मतलब जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जिन संस्कृत के शब्द का आज भी हम लोग जैसा है वैसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे जल को आज भी हम लोग जल कहते हैं। अग्नि, वृक्ष को आज भी वृक्ष ही कहा जाता है। पेड़ तो अपना बदलता हुआ भाषा है तो जो तद्भव हो जाता है, लेकिन वृक्ष को आज भी वृक्ष ही कहा जाता है। वायु, कमल, ये सब क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हुए हैं। ये संस्कृत के वर्ड है और ज्यों के त्यों है, इसलिए इन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। जो बदला नहीं है, जो डायरेक्ट संस्कृत से आया है लेकिन उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। आशा करते हैं आप लोग समझ तो रहिए होंगे, समझ रहे ना? कोई दिक्कत है ना? है चलिए आइए, वो करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, समझाने का प्रयास कर रहे, समझ लेंगे तो मजा आएगा और अब पूरा तो कबाड़ देंगे आप लोग। हम बोलो नहीं है। देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव बिल्कुल आसान है। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। तत्सम जोड़ने में ना बदले और तद्भव जोड़ने में बदल जाए, समझ रहे ना? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं
लेकिन जैसे जैसे हिंदी का विकास हो गए ओकरो भी अर्थ बदल गया, ओकरा रूप बदल गया है, अर्थ नहीं बदला है सॉरी, रूप बदल गया है, उसे कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे आग, अब अग्नि पहले होता था अग्नि, यानी अग्नि से क्या बदल गए, आग हो गए, अग्नि से बदल गया आग, तो आग हो गया, तो आग क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया, और अग्नि क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। पहले क्या कहते थे, ओष्ठ, होठ, होठ, ओष्ठ, अब वो हम लोग कहते हैं ओठ, ओठ थोड़ा होता है, होठ होता है, होठ, होठ माने हॉट, हॉट समझ रहे हैं ना, हॉट तो सब समझ लेता है, लेकिन होठ कौन समझेगा, होठो आजकल का लड़का बड़ा एक्सपर्ट है, होठ समझता है। तो अग्नि क्या बन गया, आग, ओष्ठ क्या बन गया, होठ, ओष्ठ क्या बन गया, होठ, अग्नि बन गया, अग्नि बन गया आग, तो ये कहलाते हैं तद्भव शब्द, जो संस्कृत से तो लिए गए हैं, लेकिन हिंदी में उसका रूप बदल गया है, अग्नि आग हो गया, ओष्ठ होठ हो गया, ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द जो अभी भी नहीं बदले हैं वो तत्सम शब्द, जो संस्कृत के सारे शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन भाषा के विकास के साथ जिनका बदलाव हो गया है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। आशा करते हैं तत्सम और तद्भव का डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा। चलते हैं और लगातार आप बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि हम लोग ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन शब्द तत्सम है और कौन तद्भव है। तो आइए हम लोग अगला ट्रिक को समझते हैं। तो हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का ट्रिक समझेंगे, और इतना सरल ट्रिक कि कोई भी शब्द, इन ट्रिक को देख लेने के बाद आपका कोई भी शब्द कोई पूछ दे कि कौन सा तत्सम शब्द है कौन सा तद्भव शब्द है, तो आप बिल्कुल ही बता देंगे। ये हमारा 100% आपको गारंटी है कि आपको बताना ही बताना है, लगभग आप सारे क्वेश्चन को बता देंगे। तो आइए समझते हैं ट्रिक नंबर 1 को कि तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है। तो पहला चीज कि विसर्ग केवल संस्कृत वाले शब्दों में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो जिस शब्द के पीछे विसर्ग लगा हो, विसर्ग का चिन्ह लगा हो, तो समझ लीजिएगा कि वो तत्सम शब्द है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे संस्कृत और हिंदी में देखिए केशवः, केशवः क्या है, एक संस्कृत का वर्ड है, लेकिन हिंदी में ये केशव हो जाता है, तो एक हम लोग तत्सम कहेंगे ना जी, और ये तद्भव हो जाएगा। तो आपको इसमें भी डिफरेंस दे देता है कि केशव का तद्भव क्या होगा, केशव, बाला, बाला का क्या होगा, बाला। तो आप समझ लीजिए कि जेकरा में विसर्ग लग गया है वो क्या है, तत्सम शब्द है। आशा करते आप लोग समझते रहिए, समझ रहे हैं ना बिल्कुल। तो आइए अगला नंबर ट्रिक देखते हैं, 2 नंबर, बिल्कुल फटाफट ट्रिक देखेंगे, 5 ट्रिक देखेंगे, और 5 के बाद अगर आपका एक भी तत्सम तद्भव शब्द छूट गया तो कहिए कि नहीं बात गलत है, वीडियो को डिसलाइक ठोक दीजिएगा, इससे पहले लाइक ठोक दीजिए, और बाद चैनल को धड़ाधड़ मारते रहिए सब्सक्राइब, और शेयर भी किया कीजिए ताकि सबका मदद हो जाए। क्या करिएगा, पढ़ाना तो पड़ता है। देखिए ट्रिक 2 है, क्या कहता है कि छ का प्रयोग केवल तत्सम शब्द में ही किया जाता है। जो में जो छ होता है, के यस यच, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए कह रहे कि वर्ण नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि वर्ण में हमने बताया वर्ण विचार में कि संयुक्त व्यंजन क्या है। तो जिसमें छ का प्रयोग होता है वो केवल तत्सम शब्द होता है। जैसे शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र, ये क्या होते हैं कि आपका तत्सम शब्द होते हैं। अब टेट में एक क्वेश्चन उठाया था कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, तो हमने इसको लिख लिया है टेट वाले क्वेश्चन को कि ऑप्शन है छिन, छेड़ना, धरती। तो आप बताइए, इस फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि इसमें से कौन तत्सम शब्द है, तो आंसर दे दीजिएगा। और देखिए क्योंकि जिसमें छ लगा रहेगा वो करे तत्सम शब्द कहेंगे, तो इसका आंसर फटाक से कमेंट में ठोकिए। चलिए आइए अब ट्रिक नंबर 2 देख लीजिए। देखिए ट्रिक 2 में ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है कि री का प्रयोग केवल और केवल तत्सम शब्द में किया जाता है। जो री है, ऋषि वाला जो री है, उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्द में किया जाता है। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार जो है तत्सम शब्द में ऐसे लिखेगा और तद्भव शब्द में ऐसे लिखेगा, क्योंकि भाषा के बदलती, भाषा के विकास के साथ ये श्रृंगार कैसे हो गया, ऐसा श्रृंगार हो गया। तो भाषा के बदलते के साथ ही इसके रूप में परिवर्तन हो गया, इसलिए तो इसको तद्भव कहें, आयकरा नहीं परिवर्तन हुआ इसलिए इसको तत्सम कहें। तो श्रृंगार क्या हो गया, श्रृंगार हो गया। मृतिका मतलब होता है मिट्टी, तो ये मृतिका, ये देखिए आप टेकर में कहें कि में री कहाँ है, तो हाई जो मुंडिया हिरल है, जो छुटकी में हिल रहा है, यही ना री होता है जी। तो ये चुका कहते हैं मृतिका,
री आइए ना मृतिका, तो ये मृतिका क्या है, मिट्टी है। तो आप समझिएगा जकरे में री लगल रहे उ तत्सम शब्द, जिसमें यरा में कच्छा लगा रहे उ तत्सम शब्द, जकरा में विसर्ग लगा रहे उ तत्सम शब्द। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब देखिए अगला ट्रिक हम लोग चौथा और पांचवा देख लेते फटाक से। तो ट्रिक नंबर हम लोग 4 देख रहे हैं। देखिए 4 में क्या कहा जा रहा है कि प्रायः तत्सम शब्द में व जो वर्ण होता है, ये जो व वर्ण होता है तद्भव में जाकर के ब हो जाता है। तो देखिए समझिए बात को कि तत्सम शब्द में हमेशा व लगा रहेगा। जिस शब्द में व का प्रयोग है उसे हम लोग तत्सम शब्द कहेंगे, और जो ब में ब का प्रयोग हो जाए उसे तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे पूर्व, पूर्व क्या है, ये तत्सम शब्द है, लेकिन जब ये हिंदी का परिवर्तन हुआ तो ये पूरब हो गया, तो इसमें ब हो गया, इसलिए तद्भव शब्द हो गया। तो देखिए अगर कहा जाए कि तत्सम को तद्भव में बदलिए तो वो वाला ब हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विनती, विनती क्या हो जाता है यहाँ पे, विनती। वारिद, वारिद का मतलब हो जाता है बादल, और देखिए वर्षा, वर्षा हो जाता है बरसात। तो ये हो जाता है तत्सम से तद्भव वाला पार्ट। यदि वो हो जाता है तो वो तत्सम, अब वो हो जाता है तो तद्भव। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। ये भी टेट का एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव वर्ड है, उपवास, अवगुण, अवतार, अमिया। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन सा तत्सम शब्द होगा, इसमें से कौन तद्भव शब्द है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जिसमें वह हो वो तत्सम है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। ट्रिक नंबर 5 देखिए कि प्रायः तत्सम शब्द में तलाबी स जो है तद्भव में दांती स हो जाता है। ये जो तलाबी स है यहाँ पे तद्भव में आकर दांती स होता है। जैसे में ईदृश्य, ईदृश्य का मतलब होता है ऐसा, ये तलाबी स हो जाता है दांती स में। परसों मतलब हो जाता है परसों, ये जो स है तलाबी स, ये स हो जाता है। अनशन, ये जो तलाबी स यहाँ पे आकर के दांती स, अनशन, अंश, अंश हो जाता है। तो आप बात समझिए कि तत्सम शब्द में तलाबी स होता है और तद्भव शब्द में दांती स होता है। तो यदि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको अगर तलाबी स है तो मार देना है तत्सम, और अगर दांती स है तो उसे तद्भव। आशा करते हैं आप ट्रिक को समझ गए होंगे कि पहला हमने विसर्ग बताया, फिर री बताया, फिर व बताया, फिर छ बताया, और फिर तलाबी स बताया। ये वर्ड जिसमें रहेगा वो तत्सम रहेगा, बाकी तद्भव रहेगा। आशा करते हैं आप लोग को ट्रिक बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए कबार करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के। यदि पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।